हेलो जी, सब बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ जी। आज मैं आपको 2 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर के लिए कुछ कंट्रोल सेटअप और कोड्स देने वाला हूँ, जिसे लगागा मेरे भाई आप किसी से ये नहीं पूछोगे कि भाई कौन सा कंट्रोल सेटअप अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो गलत बात है, जल्दी से कर दो। और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करो, अपना सपोर्ट दिखाओ यार। देखो भाई, कंट्रोल सेटअप से चलने के पहले मैं कुछ अपने पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो इसको आपको पहले ठीक कर लेना है, जिससे आपको अपने सेटअप में कोई परेशानी ना हो। पॉइंट नंबर 1, भाई मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो 4 फिंगर में या 3 फिंगर में कुछ इस तरीके से फायर बटन रखते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको ये रखना ही नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों भाई, तो देखिए बात को अच्छे से समझिए। जब भी आप ये लेफ्ट साइड वाले फायर बटन से फायर करते हैं ना, तो आपका एम स्टेबल होता है। लेकिन वही अगर गलती से आपका बटन राइट वाले पर दब जाता है, तो आप थोड़ा सा भी फिंगर मूव करते हो तो आपका एम पूरा खराब हो जाता है एनिमी पर, जिससे आप मर जाते हो। इसलिए अगर आपका दूसरा फायर बटन कोई काम का नहीं है ना, तो उसे डिसेबल कर दो यार। पॉइंट नंबर 2, बहुत बार देखिए हम किसी ऑब्जेक्ट के पास फाइट करते हैं, उस समय इंटेंस फाइट में हम जंप के बटन को क्लिक करते हैं, लेकिन गलती से हमारा कैरेक्टर क्लाइम करने लग जाता है उस ऑब्जेक्ट पर, तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, समझ गया। इसको ठीक करने के लिए आपको अपनी सेटिंग्स में आकर जंप एंड क्लाइम वाले बटन को सेपरेट कर देना है, जिससे फाइट लेते टाइम अगर आप जंप के बटन को क्लिक करें तो वो जंप ही हो, ना कि क्लाइम करने लग जाए। पॉइंट नंबर 3, आपको अपने कंट्रोल सेटिंग्स में इस बात का ध्यान रखना है कि आपका एक बटन और दूसरे बटन में थोड़ी सी दूरी जरूर रहे, वो एक दूसरे पर ओवरलैप ना किया हो। इससे ये होगा कि आप अपने बटन को पैनिक सिचुएशन में अच्छे से टैप करें और आपसे गलती ना हो। इसके अलावा एक और दिक्कत ये रहती है कि अगर हमारा बटन एक दूसरे से चिपका हुआ है तो टच का भी प्रॉब्लम होता है। हम दबाते किसी और बटन को है और दब भाई कोई और बटन जाता है, जिससे हम मर जाते हैं। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में ही रखकर अपना लेआउट बनाना है, ठीक है। 2 फिंगर में तो ये सारी चीजें इतनी परेशान नहीं करती हैं जितनी कि 3 फिंगर, 4 फिंगर और 5 फिंगर में करती हैं। पहले हम अपने 2 फिंगर कंट्रोल्स को देख लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे के कंट्रोल को देखेंगे। 2 फिंगर, वेल दोस्तों, जब हम देखिए गेम इंस्टॉल करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं और पहले दिन कैसा खेलते हैं। जाहिर सी बात है कि हम एक नए खिलाड़ी हैं, तो हम गेम को ठीक से नहीं खेलते हैं, हमें आता ही नहीं ठीक से खेलना। तो BGMI वाले हमें एक डिफॉल्ट कंट्रोल देते हैं, जिससे कि एक नया से नया खिलाड़ी भी अच्छी तरह से खेल पाए। लेकिन जैसे जैसे हम गेम को खेलते जाते हैं ना, हमारा हाथ उस कंट्रोल पर बैठ जाता है, लेकिन फिर बाद में महसूस होता है कि इसमें हम थोड़ा स्लो खेल रहे हैं। अगर हम इस सेटिंग में चेंजेस कर देंगे तो हम फास्ट खेल पाएंगे। तो आज मैंने आपके लिए हमारे जोनाथन भाई जैसा कंट्रोल रेडी किया है, जो कि नए खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप पहले से ही 2 फिंगर हो तो इसे जरूर ट्राई करो मेरी जान। मैं आपको इसका कंट्रोल कोड का कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा अगर आप 2 फिंगर हो तो आप अपने खुद का कंट्रोल बनाओ, क्योंकि आपको ही पता है कि आपकी मसल मेमोरी कैसी है, कौन सा बटन आपको कहां रखना है, जिससे कि आपका रिएक्शन फास्ट हो। 2 फिंगर कंट्रोल को ट्राई करने से पहले आपको 2 सेटिंग्स करनी होंगी। बहुत से लोगों का ये सेटिंग्स जो है वो डिफॉल्ट रहता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको अपने सेटिंग में आकर देख लेना है कि आपका स्कोप मोड होल्ड पर ना हो। आपको अपने स्कोप मोड को टैप पर कर देना है या फिर मिक्स पर, जिससे आपका स्कोप तुरंत खुल जाएगा और आप एम लेकर इजीली बंदों को मार पाओ। इसके बाद हमारा दूसरा सेटिंग पीक वाला ऑप्शन आता है, तो इसे भी आप एक बार चेक करके टैप पर कर दीजिए। इन दोनों सेटिंग से आपकी रिएक्शन स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसे खेलते जाएंगे ना, आप इस कंट्रोल को मास्टर कर लोगे यार। देखिए एक बात याद रखिए, कंट्रोल कोड सबके मोबाइल में अलग अलग शो होगा उनके स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, तो आप थोड़ा उसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसी के साथ चलते हैं अपने 3 फिंगर कंट्रोल की तरफ। 3 कंट्रोल लेआउट में ये सेटिंग डिफॉल्ट रहती है, बहुत से लोग इसी लेआउट पर खेलते हैं, लेकिन मैं आपको अपना 3 फिंगर लेआउट भी देने वाला हूँ। बट मैं आपको वापस से याद दिला दे रहा हूँ कि किसी की भी सेटिंग्स कॉपी करके प्रो नहीं बन पाओगे मेरी जान। आपको अपना कंट्रोल बनाना है कि आप किस कंट्रोल में अच्छा खेलते हो। ये देखिए, ये हमारे 3 फिंगर्स की लेआउट होने वाली है। अब इसका कंट्रोल तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप अपना खुद का बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक लेआउट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ फीचर्ड का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे आ जाना है और अब आपको जितने भी फिंगर का कंट्रोल बनाना है आप बना सकते हो। जैसे कि अभी मैं 3 फिंगर कंट्रोल बनाने वाला हूँ, वैसे ही आप भी बना सकते हैं। अभी मैं पहले अपना लेआउट बना लूं, उसके बाद मैं आपको इन बटन्स का बेनिफिट भी बताऊंगा। जी हाँ, कि 3 फिंगर में आपको क्या फायदा होगा 2 फिंगर के मुकाबले, ठीक है मेरी जान। देखिए, आप 3 फिंगर में अपना स्कोप होल्ड पर भी रख सकते हो, जिससे जब आप अपने स्कोप पर होल्ड करके रखेंगे ना, वो तब तक ही खुला रहेगा, जिससे आपका रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसके अलावा आप अपने पीक सेटिंग्स को भी होल्ड पर रख सकते हैं। इससे होगा ये, जब आप फाइट ले रहे होते हो, सामने से एनिमी आ रहा होता है, तो आप पीक में ही फंसे रह जाते हो। लेकिन वहीं अगर आपका पीक होल्ड पर रहता है तो आप तुरंत पीक करके एनिमी को डैमेज दे सकते हो और अपने आप कवर में आ जाओगे। और साथ ही भाई एक और फायदा यह है कि आप 3 फिंगर में ग्रेनेड को थर्ड आई का यूज करके फेंक सकते हो, जिससे आप ग्रेनेड एक्यूरेसी से कर सकते हो और जब चाहे तब कैंसिल भी कर सकते हो। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको ग्रेनेड करना है तो आप कवर में ही रहकर पीक का ऑप्शन करके फेंक सकते हो। ये काम आप 2 फिंगर में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें देखिए थोड़ी परेशानी होगी। चलिए अब चलते हैं अपने 4 फिंगर लेआउट की तरफ।
मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ये डिफॉल्ट 4 फिंगर कंट्रोल है, ये आपको BGMI वाले देते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे और एक कंफर्टेबल लेआउट बनाएंगे जिससे आपको 4 फिंगर खेलने में आसानी रहे, या फिर आप अपने 4 फिंगर लेआउट में थोड़े से चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग कर सको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पहले मैं आपको अपना क्लॉ सेटअप दिखा देता हूं जिस पर मैं खेलता हूं, और उसके बाद आपको इन सारे बटन्स का फायदा बताऊंगा कि 4 फिंगर कंट्रोल में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं 2 फिंगर और 3 फिंगर कंट्रोल्स के मुकाबले में। 4 फिंगर क्लॉ में आप मल्टीपल बटन्स एक साथ यूज कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि क्राउच और स्कोप को एक साथ ओपन करना, मूव करते हुए स्कोप ऑन करना और प्रोन करना, प्रोन और स्कोप ऑन करना, ये सारे काम आप 4 फिंगर कंट्रोल्स में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पीक और स्कोप सेटिंग को होल्ड पर रखते हैं तो आपका रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा। 5 फिंगर कंट्रोल भाई, अगर देखा जाए तो BGMI वालों ने हमें 5 फिंगर के लिए कोई भी डिफॉल्ट सेटिंग्स नहीं दी है, तो इसे हमें खुद से बनाना पड़ेगा पूरे बेसिक से एडवांस तक। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें भी चेंजेस कर लेना, मैं आपको कंट्रोल दे दूंगा। और 5 फिंगर कंट्रोल में हमें क्या फायदे होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। 5 फिंगर क्लॉ भी 2 तरीके के होते हैं, एक लेफ्ट हैंडेड और एक राइट हैंडेड। अब आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सेटिंग्स देके आप समझ जाएंगे। तो देखिए, लेफ्ट साइड में इधर हम 3 फिंगर यूज करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड 5 फिंगर क्लॉ हो जाएगा, जो कि बेसिकली बहुत से लोग यूज करते हैं। तो यही अब इसका उल्टा कर दिया जाए तो आप अगर अपने राइट हैंड की 3 उंगलियां यूज करते हैं तो वो राइट हैंडेड 5 फिंगर क्लॉ हो गया। तो अगर आप 5 फिंगर प्लेयर हो या फिर 5 फिंगर पर शिफ्ट करने की सोच रहे हो तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से वाले सेटअप पर खेलना है, क्योंकि अगर आप इसमें सही से सेटअप नहीं करते हो ना तो आपकी उंगलियां एक दूसरे से फंसकर आपका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने कंट्रोल्स को सेटअप करें। तो दोस्तों, आपको ये कंट्रोल सेटिंग्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आप सेंसिटिविटी सेटिंग्स पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताना, मैं आपको इसमें बेसिक से एडवांस तक की सारी सेटिंग्स समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो जिससे आने वाली वीडियोस तुमसे मिस ना हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।